सजते हुए एक महिला ने जब कंघी में फंसे टूटे बालों को कूड़ादान डस्टबिन में फेंकना चाहा, तो उसने पाया कि डस्टबिन में रखे कुछ कागज़ के बारीक टुकड़ों ने कंघी पर चिपकना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? और अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं भुवन अधिगम चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। कंघी के ऊपर कागज़ चिपकना इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक घटनाओं जिसमें पदार्थ द्वारा एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित किया जाता है, आवेश कहलाता है। अर्थात आवेश पदार्थों का वह गुण है जिसके वह एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, आवेश कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यह धनात्मक या ऋणात्मक एक प्रतीकात्मक संकेत है अधिकता और कमी के। क्या अधिक और क्या कम? हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जिनका मध्य भाग ठोस नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ी जाती हैं तो इन्हीं मुक्त बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसमें ऋणात्मक आवेश कम अर्थात धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसके इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण वह ऋण दाता हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन दाता धनात्मक आवेश तथा ग्राही ऋणात्मक आवेश युक्त परमाणु कहलाता है। इसी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। प्रश्न उठता है कि इनके मध्य लगने वाला बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना होता है, इसकी गणना कैसे करते हैं? यह हमें बताता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे इस उदाहरण से समझ लेते हैं। माना दो आवेश Q1 और Q2, दो आवेश जिनके मध्य की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला बल यदि F है तो F अनुक्रमानुपाती होगा उनके परिमाण यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसा कि इस उदाहरण में हमने लिया है कि इनके मध्य दूरी r है तो इसका वर्ग r², तो जो लगने वाला बल होगा F वह उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों समीकरणों को एक साथ संयुक्त रूप में लिखने पर हम पाते हैं कि यह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यह संकेतांक इन दोनों के मध्य संबंध और कूलाम के नियम को दर्शाता है। इस प्रकार हम इन संयुक्त रूप से लिखने पर पाते हैं कि जो आरोपित बल F है वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसमें समानता का संबंध स्थापित करने के लिए इसमें एक कांस्टेंट को इंक्लूड करते हैं, यानी कि समावेशित करते हैं। इस कांस्टेंट को k से हम दर्शाते हैं, जहां k एक नियतांक है और इस k का मान 1/4πε0 होता है, जहां जो ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। अब इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और इस प्रकार इस समीकरण को हम अगर लिखें तो यह समीकरण शुद्ध रूप में k = 1/4π की वैल्यू रखने और एप्सिलॉन की वैल्यू रखने पर हमें k का मान 9 × 10⁹ मिलता है। और इस k के मान को हम यदि उपरोक्त समीकरण जो बल का समीकरण है उसमें रख दें तो हम पाते हैं कि यह सूत्र कुछ इस प्रकार से बन जाता है, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। इसे ही कूलाम का नियम कहा
के हेतु बल की गणना के लिए कहा जाता है। अब इसका मात्रक की चर्चा करते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होगा। जब हम इस पूरे फॉर्मूले में F का मान, समीकरण में यदि हम F का मान 9 × 10⁹ न्यूटन रख दें तो हम पाते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है वो 1 हो जाएगा, और ये तब होगा जब Q1 Q2 को हम यूनिट चार्ज यानी इकाई आवेश मान लें और उनके मध्य की दूरी को भी 1 मीटर मान लें। अर्थात यदि दो एकांक आवेश जिनका परिमाण 1 है और उनके मध्य दूरी भी 1 मीटर होगी, तो इस प्रकार जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा उसमें जो बल का मान होगा वो होगा 9 × 10⁹। तो जब इसका मतलब हम अगर इसको परिभाषित करें आवेश के मात्रक को, तो जब किन्हीं दो एकांक आवेशों पर ये 9 × 10⁹ न्यूटन का बल 1 मीटर की दूरी पर आरोपित होता है, तो उस क्षण उसका मात्रक इकाई होता है, यानी 1 कूलाम आवेश के मध्य लगने वाला बल होता है। और तो इस 1 कूलाम का मान हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एकांक आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो वह दोनों के मध्य जब बल 9 × 10⁹ लगता है तो उस आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहा जाता है। तो आई होप आप आवेश और कूलाम के नियम के बारे में जान चुके होंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस की पहली सीरीज़ नहीं देखी है जो इस वीडियो को समझने में मदद करेगी, तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे देख सकते हैं, और मेरे इन वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि कोई और भी इसका फ़ायदा उठा सके। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तब तक एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखने के लिए धन्यवाद।